नमस्कार, मेरा नाम दिलीप सिंह है और मैं वैशाली गाज़ियाबाद से आया हूँ। मेरे मदर को पोस्टीरियर फोसा मेनिंजियोमा की प्रॉब्लम डिटेक्ट हुई थी। मेरी मदर जो है घर में काम करते करते एकदम से उनका बैलेंस बिगड़ गया और उनको पीछे सिर में दर्द होता था और कभी कभी खाने में उनको अटकता था खाना। तो हमने पहले ENT स्पेशलिस्ट को दिखाया था, तो उन्होंने बोला कि इनकी कान की नसें जो हैं वीक हो गई हैं, तो प्रॉब्लम पता नहीं चल रही थी। फिर हमने न्यूरोलॉजिस्ट को किसी से पता किया, तो हमने ब्रेन MRI कराया, तो उनमें उनका 5 सेंटीमीटर्स का ट्यूमर पता चला था। फिर हमने काफ़ी डॉक्टर्स को डिस्कस किया कि इसका क्या दवाई हो सकती है या फिर किससे ठीक हो सकता है। तो इस कोरोना वायरस जैसे माहौल में कोई भी डॉक्टर्स इन पर्सन मिलने के लिए रेडी भी नहीं हुआ, सभी ऑनलाइन करते थे, तो उससे प्रॉपर फेस टू फेस कुछ प्रॉपर हमें गाइडेंस नहीं मिल पाई। फिर हमने हमारे गुरुजी से पूछा, तो उन्होंने बोला कि आप गुड़गांव में किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। फिर हमने सर के बारे में पता किया ऑनलाइन, तो हमने यूट्यूब में भी देखा और साइबर नाइफ के बारे में पता किया, तो सर का हमने उस पर प्रोफाइल वगैरह देखा, तो नंबर मिला सर का। सर को मैंने मैसेज किया और सर ने इमीडिएटली विदिन 5 मिनट्स में मुझको रिप्लाई किया कि मैं आपको रिपोर्ट्स देख के रिप्लाई करता हूँ। मिसेस तारा देवी आई थी हमारे पास। इनको थोड़ा सा चलने में बैलेंस की प्रॉब्लम थी और जब बैलेंस की प्रॉब्लम पिछले 3 महीने में बिगड़ने लगी, सिर में दर्द बढ़ने लगा, तो फिर इनको किसी डॉक्टर ने MRI करने को बताया और उसमें निकला कि इनके दिमाग के पीछे वाले हिस्से में राइट साइड में एक बहुत बड़ी गांठ थी। अब आमतौर पे जो पेशेंट हमारे पास इस सिचुएशन में आते हैं, आप समझ सकते हैं कि उनका एंग्जाइटी का लेवल बहुत हाई होता है, बहुत परेशान होते हैं, बहुत चिंता में होते हैं, बहुत दुखी भी होते हैं। बट इनके साथ 2 इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई। नंबर 1 तो ये किसी गुरुजी को मानते हैं। गुरुजी को मैं पर्सनली नहीं जानता हूँ। तो ये इनको किसी गुरुजी ने एडवाइस किया कि जी आप वहाँ पे जाइए और आप इलाज करवाइए। तो मैंने क्या चीज़ ऑब्ज़र्व करी कि इनका बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी भी नहीं था। इनको जो मैं बात बता रहा था, इनको बहुत अच्छे से वो समझ में भी आ रही थी। इनको मैंने स्कैन दिखाए, इनको दिखाया कि कितनी बड़ी गांठ यहाँ पे पड़ी है। और पेशेंट जो थी उनको शुरू में डर लग रहा था ऑपरेशन से, क्योंकि उनकी उम्र 65 साल की थी। और मेरे से मिलने के बाद उन्होंने तकरीबन 1-2 हफ्ते का अपना टाइम लिया और उसके बाद फिर वो आए मेरे पास कहने के लिए जी हम बिल्कुल तैयार हैं। एंड वी प्लान की सर्जरी जल्दी से जल्दी हो। और इस माहौल में कोरोना वायरस जैसे बहुत ज़्यादा इंडिया में बढ़ता जा रहा है, बहुत ज़्यादा, तो वो सब प्रिकॉशंस यहाँ आर्टेमिस हॉस्पिटल में प्रॉपरली मेंटेन किए गए। हमारी प्रॉपर स्क्रीनिंग होती थी, जब भी हम आते थे यहाँ पे हमारा प्रॉपर स्क्रीनिंग होता था, हमें तभी अलाउ किया जाता था। इसमें पेशेंट्स को बहुत अच्छे से टेक केयर किया जाता था। कोई भी सर्जरी से पहले यहाँ पे एक प्रोटोकॉल है कि कोविड का टेस्ट कराना। तो जिस दिन मेरी मदर एडमिट हुई थी उस दिन उनका कोविड का टेस्ट भी हुआ था और बाकी सारे पैरामीटर्स जो बॉडी के थे वो सारे टेस्ट हुए थे, हार्ट इक्वेस्ट वगैरह। तो वो सब रिपोर्ट नॉर्मल आने के बाद में देन दे हैव गो हेड फॉर द सर्जरी। आफ्टर सर्जरी 15 जून को इनका सर्जरी हुआ था और मॉर्निंग में इनको 7 o'clock 7:30 इनको OT में लेके गए थे। आफ्टर दैट 1:30 के आसपास इनको इन द आफ्टरनून इनको OT से ICU में शिफ्ट किया था। हमें इन्फॉर्म किया था कि ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल और इनको ICU में रखा है। एंड विदिन 15 मिनट्स 11:45 को हमें इनसे मिलने के लिए दिया। एंड वी वर आफ्टर पोस्ट सर्जरी हमने देखा कि प्रॉपरली अच्छे से इनके दोनों पैर अच्छे से काम कर रहे हैं, हाथ काम कर रहे हैं और अच्छे से बोल रही हैं। इनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हमें डॉक्टर्स ने ये बताया था कि इनको कार्नरी नर्व्स का पैरालिसिस हो सकता है, मुंह टेढ़ा हो सकता है, तो ये सब कुछ भी नहीं था। ऑपरेशन के बाद इनका जो पेशेंट का जो मानसिक रुख था, जो इनकी बिहेवियर था, वो बिल्कुल ही चिंता से फ्री था। बिल्कुल बढ़िया से उन्होंने हर चीज़ के लिए कोऑपरेट किया। ऑपरेशन के बाद स्माइल कर रही थी और ऑपरेशन के तीसरे दिन सुबह हमने इनको डिस्चार्ज करके घर भेज दिया।
तो इससे एक तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि जब कोई पेशेंट डॉक्टर के पास फेथ की वजह से आता है, और उस फेथ के भी कई कारण हो सकते हैं, तो उस पेशेंट को इस फेथ की वजह से काफ़ी मनोबल मिलता है और वो बेकार की चिंताएं या परेशानियां या कोई नेगेटिव सिनेरियो अपने माइंड में नहीं बनाता है। दूसरी अच्छी बात इनके साथ क्या हुई कि ये जो बहुत बड़ी सी गांठ थी, ये बिना कैंसर वाली गांठ निकली। तो अब ये जो 65 साल की हैं मिसेस तारा देवी, इनकी लाइफ और आगे का सर्वाइवल आपकी या हमारी या किसी की तरह भी लंबा रह सकता है। तो इससे हम ये कहना चाहते हैं कि ब्रेन ट्यूमर की डायग्नोसिस सुनते ही बहुत मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कम से कम आधे ट्यूमर, जो ब्रेन ट्यूमर का टैग हम जिनको देते हैं, कम से कम आधे ट्यूमर इसमें से बिना कैंसर वाले ट्यूमर होते हैं। और प्रॉपर तरीके से वो अपना ब्रीथ कर रही थी, उनको कोई भी वेंटिलेटर की लगाया हुआ नहीं था, जो कि हमें बाकी डॉक्टर्स ने बोला था कि हम सर्जरी के बाद में इनको एक दिन वेंटिलेटर पे रखेंगे, वो यहाँ बिल्कुल नहीं था। और मेरी मदर को पता ही नहीं चला कि कब ऑपरेशन हुआ या कब हुआ, इनको कुछ नहीं पता चला। और नेक्स्ट डे इनका एक सीटी लिया गया, वो नॉर्मल आया, और फिर इनको रूम में शिफ्ट किया गया। इमीडिएटली इनको चलाया, इनको खिलाया पिलाया, फिर नेक्स्ट डे वो ऑनवर्ड्स रूम में शिफ्ट होते ही इनको वॉकिंग भी करना शुरू किया। अब आज 2-3 दिन के बाद में इनके स्टिचेस कट गए हैं, तो डॉक्टर ने बोला कि अब अनदर इनको खाली एक मल्टीविटामिन्स की टैबलेट्स खानी है और कोई टैबलेट्स नहीं खानी। बायोप्सी की रिपोर्ट में भी आ गया इट इज़ अ नॉन कैंसेरियन ट्यूमर। डॉक्टर साहब बहुत अच्छे थे, भगवान के रूप में आए, मेरे साथ नया जीवन दिया, और मैं बहुत अच्छे से खा पी रही हूँ, चल रही हूँ। डॉक्टर साहब ने पहले बोल दिया कि आप है ना चल के जाओगे, यहाँ से छुट्टी होते ही चल के जाओगे आप, तो मैं चल के जाएगी बस। धन्यवाद हो आपको, डॉक्टर साहब को मुझे जन्म दिया, नया जन्म दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।